बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तरनोल जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। जलसा मनसूखी का हुक्मनामा गैर आईनी है। उमर अयूब ने सवाल किया कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने पहले जलसे की इजाजत क्यों दी थी। वाज़ेह किया कि हम पीछे हटने वाले नहीं। ऐसे एनओसी जो कोर्ट के सामने सबमिट हो चुका हो और आफ्टर ऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ हो, उसके पास, कमिश्नर के पास या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसको कैंसिल करे। कल भी जो लेटर का बहाना किया गया कि हमारे पास ये लेटर आया है जिसको बेस बना के इसको कैंसिल किया गया है, इनके पास ये ऑप्शन ज़रूर था कि ये हाई कोर्ट में फाइल करते और हाई कोर्ट उस पर कुछ ऑर्डर करता, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन ना होता। इसलिए जो कैंसलेशन का ऑर्डर हुआ है वो बिल्कुल इल्लीगल और गैर आईनी है। हमारा सवाल है डीसी से कि भाई साहब आपने क्या पिया हुआ था जब आपने साइन किया था वो लेटर, इजाज़तनामा? आपको नहीं मालूम था उस वक्त सारी चीज़ें ठीक थी? या फिर हम लोग पूछेंगे चीफ कमिश्नर से कि भाईजान आपको होश नहीं थी? ये इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद की, ये कोई नशे में थी? इनको होश नहीं होती? सीधी सीधी बात हम लोग करेंगे। ये लोग टाउट्स बने हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस एक बार फिर तरनौल में जलसागाह पहुंच गई है। यहां पहुंचने वाले पीटीआई कारकुनान को निकाल दिया गया है। पुलिस ने वर्कर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जलसे का इजाज़तनामा मनसूख हो चुका है, आप भी यहां से जाएं। जलसागाह के करीब दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। जान लेते हैं समा के नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, गो कि अब ये तो तय हो गया है कि जलसा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है जलसागाह में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जलसागाह के अंदर ही मौजूद हूँ और यहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म का अभी तक कोई कारकुन नहीं है। जो 2-3 कारकुन यहाँ पहुँचे, पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया और उनको बाहर निकाल दिया। इसके अलावा एक MP आए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुजर खान से उनका ताल्लुक है, उन्हें भी निकाल दिया। एक खातून आई, वो तकरार करती रही किसी को मारिएगा मत, हम NOC के बगैर नहीं जलसा करेंगे, ताहम वो भी यहाँ से पुलिस के बाद तकरार करने के बाद यहाँ से चली गई। अतराफ जो है वो दुकानें बंद करवा दी गई हैं और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो उसने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। तमाम चारों तरफ पे पुलिस की नफरी तैनात की गई है। बाहर मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल साथ ही GT रोड मुल्हिका है, इससे वहाँ रोका जा रहा है और अंदर आबादी जो है यहाँ से कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पुलिस ने दुकानें तक बंद करवा दी हैं। इसके साथ साथ पुलिस की नफरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, चूँकि बिल्कुल एन संगम में ये इलाका मौजूद है, इसको रावलपिंडी लगता है। इसके साथ टैक्सला वहाँ संजानी टोल प्लाजा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी पुलिस की खासी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ अतराफ में भी सैकड़ों पुलिस एहलकार इसके अलावा जलसागाह के बाहर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। SHO तरनौल शबीर तनौली यहाँ पहुँचे और उन्होंने आके जितने भी वर्कर्स थे उन्हें बाहर निकाल दिया। एक ही मौक़िफ़ है पुलिस का कि NOC चूँकि मनसूख हो चुका और अब किसी सूरत में जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। चूँकि ये इलाका जिसका इंतखाब किया गया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही नेक शोहरत नहीं रखता और इसके साथ साथ चूँकि हालात ऐसे हैं, इसके साथ साथ जो थ्रेट आया उसके बाद इंतज़ामिया ने बंद कर दिया, तो यहाँ पे ख़तरात है कि कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। दूसरी तरफ जो PTI की क़यादत और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत जो है वो यकीनन हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर रही है और तमाम MNA को कहा गया था कि वो सुबह वहाँ पहुँचे। यहाँ अभी तक कोई कारकुन नहीं पहुँचा, जो 2-3 आए वो भी बाहर निकाल दिए गए और इसके साथ चूँकि अब 4 से 6 बजे का वक्त दिया गया है जलसागाह में और अभी तक तो बिल्कुल जलसागाह खाली है, सिर्फ पुलिस यहाँ नज़र आ रही है, कॉर्डन ऑफ है, दुकानें बंद, साथ ही मुल्हिका होटल है उसको भी कहा गया है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दें और परली तरफ रखें और साथ ही आने वाले रास्ते भी बंद हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई जलसे का भी माहौल जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ना पेडाल, ना कुर्सियाँ, ना लोग और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी, आपने बड़ी तफसील से हमें आगाह किया।